श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। भक्तों, हनुमान जी द्वारा लंका दहन किस तरह से किया गया उसका वर्णन सुंदरकांड का 6वां पाठ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। श्री हनुमान जी ने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस धृत और तेल में डुबा डुबा कर चिथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। हनुमान जी ने अपने पूंछ लंबी की। असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने वस्त्र थे लपेटते गए, वह उतनी ही पूंछ लंबी होती जाती। हनुमान जी की इस लीला से लंका में वस्त्र एवं तेल धृत का अभाव होने लगा। पर असुर कब मानने वाले थे। उक्त राक्षस पुरी में जहां से जितना वस्त्र तेल और धृत प्राप्त हुआ सब एकत्र कर लिया। फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगोकर बचे कुचे तेल और घी भी ऊपर से उड़ेल दिया। हनुमान जी को राक्षस पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक ले चले। शंख और भेरी बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे और उनके बच्चे भी श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजा बजा कर शोर मचा रहे थे और हनुमान जी को तरह तरह से परेशान कर रहे थे। घूंसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए। किंतु हनुमान जी अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख न मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह रहे थे। अंत में रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। बुद्धि निधान हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। श्री हनुमान जी बंधन मुक्त हुए और फिर उन्होंने बृहदाकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने वेग पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई ही थी कि राक्षस सहमे, किंतु हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रप्रात के समान हो रहा था। बालक, युवा, वृद्ध, राक्षस, नर नारी
भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां कहीं भी भागते, पूंछ राक्षस नर नारियों के पीछे पीछे काल सर्प की भांति लपेट लेते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का बद्ध कर हनुमान जी लंका की एक एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगी जा रही थी, जैसे जैसे आग लगती जाती, उसी समय एक भयानक राक्षस ने दौड़कर जानकी जी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांध कर उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि का प्रचंड ज्वाला। यदि मैं अपने प्राणनाथ पतिदेव की विशुद्ध सेविका हूं और यदि मुझ में तपस्या तथा पतिव्रत का बल है, तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रत की ही अमित शक्ति पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि की उलट पलट कर सकती हैं। दूसरे, अखिल सृष्टि की स्वामिनी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान जी के लिए शांत भाव से जलने लगे। स्वयं हनुमान जी भक्त के साथ चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो जल रही है, उसके स्पर्श से विशाल लंकापुरी धाए धाए जल रही है, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। निश्चय ही माता सीता का मेरे ऊपर रहम करम और दया होगी। परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शांति बन गए। जब श्री राम उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर श्री हनुमान जी दूसरे महल पर कूदे, उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन मात्र से कितने ही असुरों का प्राणांत हो गया। राक्षस पत्नियों के गर्भ से गिर गए। वीर राक्षसों का हृदय कांप उठा। श्री सीताराम रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन और द्वार में प्रवेश किए। प्रवेश कर इतनी शीतलता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते हैं। श्री सीताराम रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन और द्वार में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर
दूसरे महल पर कूद पड़ते हैं कि विश्वास करना भी कठिन था कि यहाँ एक ही हनुमान जी हैं। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान जी ही आग लगाते हुए देख रहे थे। रामचरितमानस में लिखा है, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई ने समेत निशाचर नारी, जरा निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने चांदी तथा रत्नों के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध सभी असुरों में त्राहि त्राहि मच गई। लाखों असुर इस अग्नि से ही काल के गाल में चले गए। किसी का कुछ नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में दाएं दाएं जल रही थी। वे लंका को उलट पुलट कर जला रहे थे। रावण के वश में लोकपाल और यम थे। उसने उन्हें भेजा। श्री हनुमान जी ने यम को तो अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट भी सह ना सके। वे प्राण लेकर भागे। यम की अनुपस्थित में सृष्टि का कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो? देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने आकाश से काल मूर्ति श्री हनुमान जी की वंदना की। हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु भक्तों के समीप। रावण ने मेघों की वृष्टि की। मेघों की वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जल की बूंदे तप्त तैल और ध्रुव की तरह प्रज्वलित अग्नि की और भी सहायता करने लगी। जैसे जैसे वर्षा होती, आग उसी ही तीव्र गति से बढ़ती जाती। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जले जाते थे और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते। सब मेघ शुष्क हो सकुचा कर कहने लगे, हम
लोगों ने 12 सूर्य देव देखे, प्रलय की अग्नि देखी और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु कभी जल को धृत के समान जलता हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य श्री हनुमान जी ने कर दिखाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर घुमाने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार फल है। यहाँ ज्वाला रे जात वहाँ ग्लानि गरेगा, सूखे सकुचात सब कहत पुकार है। जुग सट मानु देखे प्रलय क्रसानु देखे, शेष मुख अनल विलो के बार बार है। तुलसी सुन्यो न कान, सलिल सपी समान, अति अधीर तू अति अचिर झुकियो केसरी कुमार है। बारिद वचन सुनी गुने शीस सचिवन, कहे 10 शीस इसे बामता विकार है। सोने की लंका दाएं दाएं जल रही थी। वहां के समस्त प्राणी चीत्कार कर रहे थे, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मंदोदरी आदि रानियों ने चिल्ला रही थी, हमने पहले ही इस 10 मुहे को मना किया था कि सती सीता को उनके पति के यहाँ भेज दो, श्री राम से बैर मत करो। किंतु यह अहंकार के बस होकर हमारी एक बात नहीं सुनता था। अब उसका बल, उसकी सेना और उसका प्रताप कहाँ गया? अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहां थे वहीं बिलख रहे थे। कहते हैं रावण ने सूर्यपुत्र शनि देव को बंदी बना लिया था। उस बंदी ग्रह की 4 दीवारी हनुमान जी के पैर के आघात से टूट कर गिर गई। हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर राख हो गई। अतुलित बलशाली हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, तब उन्हें माता सीता की चिंता हुई। विभीषण का घर तो मैंने बचा के दिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसी है। अत्यंत चिंतित हनुमान जी उग छलकर समुद्र में कूद पड़े
रामचरितमानस में लिखा है। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। इस प्रकार सीता जी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सीता जी ने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभय कर कमल रख दिया। माता जानकी ने पूछा, बेटा तुम्हें सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया, तेरा कोई अंग जला तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं जब आपका परम पावन अभय यद कर कमलो मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल भी बांका कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन कर लिया। लंका के रहस्य एवं राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया, साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश सुना सकूं और सर्व समर्थ राम जी यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता सीता के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, हनुमान जी, तुम्हें देखकर मैं अपने दुख को कुछ भूल गई थी। अब तुम भी जा रहे हो, बताओ अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी? आध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार, देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर श्री सीता जी कहती हैं, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ? श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे मिल ले जाए, इसी से उनकी शोभा है। इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन और प्राण धारण किए करूंगी। इसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार है, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को उतार करके दे दिया। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता ने वह सब प्रसंग को हनुमान जी को सुनाया, जिस प्रकार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके
चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। हनुमान जी ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, मां अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान आओ, जाओ पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर न करना, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। हनुमान जी सीता जी का आशीर्वाद पाकर मन ही मन श्री राम जी का चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज पर आरूढ़ हो श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत विशाल एवं भयंकर बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले और हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा व शोभाशाली महीधर वृक्षों की और शिखरों का सहित तत्काल धरती में धस गया। अरिष्टगिरी उछलकर आकाश में पहुंचते ही महाबली श्री हनुमान जी ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी। आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा। गिरी संग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। गर्भवती राक्षसियों के गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं रावण भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशकुन को असुरों में सर्वचर्चा होने लगी। सभी में भय व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य में पर्वत मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सागर के उत्तरी तट के समीप पहुंचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने ऊंचे स्वर में बार बार गर्जना की। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। ये पार्ट यहीं से विश्राम दिया जाता है, क्योंकि YouTube के आदेशानुसार समय का ध्यान रखना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव शंभो।